कोलकाता की धरती पे पहली बार स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड शो होने जा रहल बा और आज हमनी के सामने बॉलीवुड के डबल स्टार या यूं कह सकेनी देसी स्टार खेसारी लाल यादव जी आज यहाँ मौजूद बारन। तो काहे ना उनकरा से ई पूछल जाओ कि जो कोलकाता में पहली बार स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड शो हो रहल बा ओकर का उद्देश्य बा। जी खेसारी जी प्रणाम। रघुओं सबके प्रणाम जी। पूछल जाओ तो जो ये शो होने जा रहा है इसके बारे में अपने दर्शकों को बताइए कि क्या उद्देश्य है इस शो का कोलकाता की धरती पर होने का। देखिए, सबसे बड़ी उद्देश्य ये होता है किसी चीज़ का कि जब लड़का पढ़ता है उसको रिजल्ट मिलता है और वो अपने घर में मिलता है ना, तो शायद उसको बड़ा खुशी होती है। और हमनी के खुशी अपने माँ के गोद, हमनी के इंडिया, हर वो धरती हमारे लिए हमारी माँ है। और इंडिया में जो शो होते हैं ना, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि कम से कम हमारी धरती और यहाँ हमारे अपने लोग तो मिलेंगे, ताकि मैं जिसके साथ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, जिसमें आज मैं इस इतने बड़े होटल में इतने सुंदर खूबसूरत लड़की के सामने अगर मैं बैठ रहा हूँ, कुछ बातें कर रहा हूँ इस लड़की से, तो इसके काबिल मुझे उस ऑडियंस ने ही बनाया है। तो ताकि उस ऑडियंस के बीच में मैं आकर अगर मैं कुछ पा रहा हूँ, चाहे वो जो भी अवार्ड हो, मेरे लिए मेरे गायकी का अवार्ड हो, या मेरे लिए मेरे एक्टिंग का अवार्ड हो, या मेरे किसी भी चीज़ का अवार्ड हो, तो मेरे अपनों के सामने मिले, तो इसमें बड़ा खुशी होती है। और ये उद्देश्य क्या हो सकता है, एक समझिए कि एक रिजल्ट है। और हम लोग सर्टिफिकेट कहते थे। अब हम जो भोजपुरी में जहाँ हम रहते थे वो सर्टिफिकेट होता था, लेकिन जब हम बॉम्बे पहुँचे तो हमको सर्टिफिकेट समझ में आया कि नहीं, ये सर्टिफिकेट होता है, लेकिन पहले हम सर्टिफिकेट कहते थे। तो वो समझिए कि जो ये अवार्ड है ना, वो सर्टिफिकेट है हमारे लिए। और हमारे काम का जो हम साल भर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम परीक्षा देने जाते हैं, तो ये हमारे लिए परीक्षा है। और इस धरती पे तो मैं यहाँ के बंगाली और बिहारी दोनों का मिश्रण है। तो हम तो सबसे पहले कि हम ना बंगाली हैं और ना ही हम बिहारी हैं, हम एक इंसान हैं। और इंसानों के बीच में इंसानियत का एक बस पर्चा खेसारी को मिलेगा, या दिनेश लाल यादव मेरे बड़े भाई को मिलेगा, या मनोज भैया को मिलेगा, या रवि जी को मिलेगा, या जो भी सेलिब्रिटी हैं सबको मिलेगा। तो अपनों के बीच में, अपने माँ के गोद में, कहीं ना कहीं धरती ये हमारी माँ की तरह है। और यहाँ बहुत सारे भोजपुरी के लोग बसते हैं जो भोजपुरी भाषा से, तो ये अच्छा लगता है कि अपनी माँ के गोद में बैठकर और हमें कुछ खाने को मिल रहा है और हमें सम्मान मिल रही है। ये जो अवार्ड शो हो रहल बा कोलकाता की धरती पर, इमे का कुछ खास करे वाला बाड़न खेसारी लाल यादव जी। खास का होला, खास कौन ची करब, हम जौन कैले बनी तौने करे, उससे ज़्यादा का करे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा करे तो लोग समझ में ना भाई। तो ऐसे हम भाई हो, अब हम का करे वाला बनी, अपन अब माटी के चीज़ लेके आइल बनी और माटी के चीज़ करब, जवना से हमार पहचान बनल बा। अभी बतावलो, जो हमार पहचान दूध पी के बनल बा, तो हम दारू तो पियब नहीं जी, हम दूधे पियब। और हम दूधे पी के यहाँ तक ले पहुँचल बनी, तो बस हम उस दूध की खुशबू जो है ना, उसको भी खिरना चाहेंगे। अपनी माँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी के जो भी खुशबू है, उस मिट्टी के साथ हम अपने काम को करेंगे। और कोशिश हमार यह बा जो हम अपना मिट्टी के हमेशा ऊपर राखी और अपना मिट्टी के हमेशा उजागर करिए। अगर हमके वो काबिलियत मिलल बा अगर पब्लिक द्वारा, तो कोशिश हमारी ये रही जे मिट्टी से कुछ अच्छा चीज़ करी। जी बिल्कुल। जैसा कि खेसारी जी, आपको बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन के लिस्ट में डाला गया है, क्या आपको लगता है कि आप इस जगह पे जो नॉमिनेट हुए हैं और आपको लगता है कि आपको ये अवार्ड मिल जाएगा? भाई मुकाबला तो बहुत ही मुक्केबाजी वाला है और बहुत ही तगड़ा है, तो क्या लगता है? बात ऐसा है कि हम आज तक अवार्ड के लिए कोई काम ही नहीं किए। हमने अपने मिट्टी की और अपनी भाषा को बढ़ाने का काम किया है, कोशिश किया है। हम अवार्ड के लिए कभी काम नहीं किए। और कोई भी, हर आदमी को ये सोचना ही चाहिए कि हम अच्छा काम करें। अवार्ड देना नहीं देना ये तो डिसीजन हमारे पब्लिक के हाथ में है, और जो जूरी मेंबर वहाँ बैठेंगे उनके लिए है, जो हर जगह से जायज़ा लेकर के हाँ ये किसका काबिल कौन है। तो हम आज तक अवार्ड के लिए कभी काम नहीं किया, हमने सिर्फ काम किया है, मेहनत किया है। और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम अच्छी चीज़ों को काम करें और अपनी भाषा को जितना हो सके अच्छी चीज़ लाकर और पब्लिक के बीच में रखें। और ये अवार्ड फंक्शन जो है हो रहा है, हमारे वीरप्पन जी, हमारे जो बड़े भाई हैं विकास भैया, इन्होंने एक बीड़ा उठाया। उनसे जुड़ी हुई हर वो चैनल्स जो भी हैं, सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने अपने इंडिया में और अपने शहर, अपने कलकत्ता, आपकी धरती पे ये चीज़ें और इतनी बड़ी लेवल के साथ हो रही है। तो इसमें मुझे बहुत खुशी है कि
हम जब भी इंडिया में कुछ अच्छा करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम अपने मिट्टी के लिए कर रहे हैं, और कुछ भी हो तो हमारे इंडिया के 2 पैसे अगर कन्विंस होता है, चाहे होटल बिल हो या ट्रैवलिंग बिल हो, तो हमारे इंडिया में आता है और हमारे देश की भला होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे अवार्ड मिले या ना मिले, मैं एक भोजपुरी सेलिब्रिटी हूँ, और भोजपुरी के लोगों के और भोजपुरी के काम में मेरा एक छोटा सा सहयोग है आज, तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ कि मैं अपने मिट्टी के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अवार्ड मिलना नहीं मिलना ये तो बस आप करते जाइए, बस वो चिंता मत करिए कि हमारा BMW मिली। आज ट्रैक्टर से स्ट्रगल करके आदमी यहाँ तक ले पहुँच गए, टायर बैल पर बोझा ढोके हेजी ले पहुँचल बनी, तो कौन काम बा BMW का? हमारा ट्रैक्टरों मिली तो हम ऊपर जोत ले खेत अपन। तो वह बात बाजी ट्रैक्टर से देखिए कि मिट्टी जो होती है ना, जो ट्रैक्टर है वो हमें कहीं ना कहीं गेहूं और चावल देती है, तो पेट तो हमको उसी से भरता है। पैसा हम कमाते हैं सिर्फ अच्छे कपड़ा पहनने के लिए, अच्छे जगह पे जाने के लिए, अच्छी चीज़ों पे वर्क करने के लिए, अच्छी व्यवस्था में रहने के लिए, लेकिन खाने के लिए तो वही मिट्टी है, वही ट्रैक्टर से जोतल खेत, जना से गेहूँ उपजेला, जना से खेसारी उपजेला, जना से मकई उपजेला, चना उपजेला, सरसों उपजेला, वह सब बा। तो जहाँ तक नॉमिनेट में हो सकता है बेस्ट एक्टर में, मैं भी नॉमिनेट हूँ, बहुत सारे एक्टर होंगे उसमें, तो किसको क्या मिलेगा इस पे मैं विचार नहीं किया हूँ, और ना ही मैं कभी करता हूँ। मैं विचार यही किया हूँ कि जितना मुझे ज़रूरत होगी और जितना भोजपुरी के लिए मुझे करना होगा, वहाँ मैं अपना 110% दूंगा। कोशिश करूँगा कि मेरे परफॉर्म से किसी को कोई तकलीफ ना हो, भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना हो। जी बिल्कुल। 2017 में दबंग स्टार के एगो फिल्म रिलीज हुई रहे जो बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचैलस। ओकर बारे में खुद दबंग स्टार अपन मुंह से बताइहन। हाँ, वो सिनेमा रहे मेहंदी लगा के रखना, और वो सिनेमा हम और काजल रघवानी, अनंजय रघुराज जी और रजनीश मिश्रा, मैंने अवधेश मिश्रा, मैंने सारे लोगों की बड़ा में मेहनत रहे। सिनेमा बहुत कम टाइम में बना रहे वो, और वो सिनेमा सच आज भी हम पहली बार अपन सिनेमा देख के रो रहनी मोतिहारी शहर में, बहुत ज़्यादा रो रहनी। हम प्रमोशन खातिर गए रहनी, और जब हमारे बाबूजी के देहांत हो जाता ओकरा बाद हम चीता के पास उतल बनी, उसी हमके लागल जो हमारे खुद के बाबूजी बाड़ी। और अवधेश मिश्रा के अंदर हम अपने बाबूजी के ढूंढनी, और इतना हम रोवनी कि लगातार 2 घंटा तक रोते रह गए। तो हमारा उस सिनेमा हमारे दिल के बड़ा करीब बा। और 2017 में सबसे ज़्यादा अगर उस सिनेमा को देखल गई बा तो मेहंदी लगा के रखना देखल गई बा। वो में हर आदमी के तारीफ बा। काजल के भी इतने दिन से जौन भी सिनेमा आयल बा, एक्टिंग वाइज वो में सबसे अच्छा बा। ओकरा बाद से इनकरा एक्टिंग में भी निखार आ गई, और हमारे एक्टिंग में भी कहे से कि देसी चीज़ जब भी आदमी करेला ना तो लागेला जो अपने माँ के गोद से आदमी जगह पापा बोले के सीखेला, और अपने माँ के गोद से दादाजी बोलेला, अपने माँ के गोद से भैया बोलेला। तो वो मिट्टी के वो सिनेमा रहे, और बहुत ज़्यादा खुद हमारे बाबूजी भी ये बात के कहनी कि बेटा सिनेमा करिए तो ऐसा नहीं करिए, ताकि कम से कम हमनी के देखी जाता समझ में आवे जहाँ हमारे बेटा के लिए पका। तो कुछ सिनेमा ऐसा बावे, और मेहंदी लगा के रखना हमारे दिल के बहुत करीब बा। दर्शक लोग, आप लोग भी सुनना चाहते हैं ना खेसारी लाल के मुंह से इन्हीं का फेवरेट गाना जो इनके दिल के बहुत करीब है, तो चलिए खेसारी लाल जी अपन दर्शक लोग के अपन दिल के करीब गाना सुनाई। कौना देवता के गढ़ल सवारल हो, हमरे खातिर जमी पर उतारल हो, तोहर अखिया बकैले दीवाना है जाना, बड़ू अनमोल ऐसन खजाना, तोहर जोड़ा न दोसर जनाना ये जाना। ये मैंने काजल जी के लिए गाया था। बहुत खूब, और बहुत सच में वो ऐसी हैं ही कि उनका जोड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में तो कोई नहीं है। आज एक बार फेसबुक पे आती हैं तो 50-50 हज़ार लोग 10 मिनट में उनको फॉलो करने लगते हैं। तो है, ईश्वर ने दिया है उस खूबसूरती को, आजीवन बरकरार रखें वो, और अपने स्टारडम को हमेशा बरकरार रखें, मेहनत करें। तो इनके लिए गाना गाया था मैं, और ये गाना मेरे उस सिनेमा का बड़ा मैंने छूता है दिल को जब बजता है तो, और गाया भी था मैं, तो बड़ा अच्छा लगा था। खेसारी जी, आपके फैंस जो हैं वो आपकी 2018 में जो आने वाली फिल्म है उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए आप बताइए कि 2018 में आपकी कौन फिल्म बा जो आए और धूम मचा के जाए। 2018 में हमारी फिल्म बा दुल्हन गंगा पार की, जना में हमारी बेटी खुदे एक्टिंग के लिए भी है, कृति, और बहुत खूबसूरत एक्टिंग के लिए भी है। मैंने हमनी के डायलॉग खुद ही याद करते हैं, हमनी के बताओ जो पापा ऐसे बोलिए, आंटी ऐसे बोलिए, पापा
तो काजल भी जितना दिन तक शूट पर रहली ओके बेटी की तरह ही नहवावल धोवावल खियावल कपड़ा पहनावल हर चीज़ काजल ही करस ओके। तो कहीं ना कहीं ओकरा के हमनी के बेटी की तरह रखनी जब ही और बेटी है ही है और वो इतना अच्छा एक्टिंग कर गई जो शायद हमनी के सोचले ना रह जाए, वो डेराले ना केहू से। तो 2018 में पहला शायद हमारे लिए जो दुल्हन का पार के राजा जानी, नागदेव, दबंग सरकार और संघर्ष, ये 4-5 गो फिल्म बा जौन की 2018 में रिलीज होके बा हमार। और जना में दुल्हन का पार में काजल जी बनी, नागदेव में काजल जी बनी और संघर्ष में काजल जी बड़ी। तो ये लगातार 3 गो फिल्म में काजल जी बड़ी, बाकी में 2 फिल्म में नए नए कास्ट बड़ी बा लोग। तो दुल्हन का पार के थोड़ा सा लंबा टाइम से बावे, तो कहीं ना कहीं 5 गो फिल्म जौन बा हमार 2018 में रिलीज होके वाला बा। खेसारी जी, अब आपके दर्शक लोग ई जानल चाहत रहन कि राउर जो गांव से जो करियर स्टार्ट भेल रहे, जो एगो गांव के लड़का आज एने हीरो, सुपर हीरो, डुपर हीरो कहल जाला, का कहीं देसी स्टार से दबंग स्टार बन गइलन, वो अपन कहानी, अपन सफर का अपन दर्शकन के संगे कुछ शेयर करनी चाहिए। अरे हमारे बारे में कितना जानत नहीं, बहुत कुछ जानत नहीं, रहुआ अपन मुंह से कहम तो ज्यादा बढ़िया लगी दर्शकन लोग के। रहुआ तो जानते बानी, रहुआ कहिए देहनी कि देसी आदमी, तो देसी आदमी के जीवन बहुत होला। देखी बात ऐसन बा जे भैंस जौन बाड़ी स, तो हम पहले भैंस रखतनी है, दूध दुहतनी है, उठावना हमनी यहाँ उठावना, जिसे गांव में हमनी यहाँ उठावना बोलल जाला, उठावना देतनी है। माने अब 1 लीटर रौरा घरे दे देहनी, 1 लीटर वहाँ के घरे, आ वही में भी आधा लीटर देवे के बाद 2 पौआ पानियो मिला देहनी, तो 10 रुपया हमारा भटा जाता मेला वाला खाती। तो हम गांव से जो कैरियर शुरू करनी, हम बहुत सरसों उखड़, हम चोर रहनी है पहले सरसों। जैसे एगो पवन पांडे बड़े हमारे यहाँ, तो उनकर कई बार हम मकई तोड़ लेनी, अपना भैंस के खिया देनी, सरसों उखाड़ के भैंस के खिया देनी। तो थोड़ा सा हम रहनी अपना भैंस माल गोरू में बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा हमार। आ हम भैंस वैंस खाती बड़ा घास उस कटले बनी, बोकवा उकवा रहरी वहरी में जाके। तो ये सब चीज़ हम कैले बनी और बड़ा मज़ा आवतला पहले। बस एक चीज़ हम मिस आज भी करी ले कि जब से हम बॉम्बे गए नी या स्टारडम हमके मिलल, तो दोस्तन के प्यार और माँ के गोद और वो दूध वो दही सब कुछ खत्म हो गए हमारा जीवन से। ओकरा के आज भी हम मिस करी ले। उहे लिट्टी उहे सतुआ समझ में आवेला कि जब चैत के महीना में सतुआ हमने के कहीं से आई जाता सतुआ। और जब हम भैंस उस चराई गाँव में ना, तो हमारा 20-20 गो गाय और भैंस रह सा, तो हम चौरा में सतुआ आचार जाओ ना, तो हमने के गमछी में सानी जाओ करा के गमछा में, ऐसे जो पानी तो जी रहे ना, तो नदी के पानी से उस सतुआ सान के खाई हम। अब बड़ा स्ट्रगल पीरियड रहे वो, बड़ा एगो हाफ पैंट रहे हमने के सातू भाई पहनी जा। एक बार तो घटना बड़ा गड़बड़ हो गई, पैंटवा फाट गए रहे हमारे, पैंट फाट गए रहे, वो पैंटवा फाट गए रहे, उस साया की तरह हो गए रहे, पेटीकोट की तरह। हमारे भौजाई होली में घिसेट दिली से पैंट तो खुल गई। तब से रबड़ वाला पैंट हम पहनल छोड़ देनी। अब रउआ कहे हंसता नहीं। अरे ना बात ऐसा जौन बाह देखिए, हम झूठ पब्लिक से ना बोली ले अपना, कैसे कि यही लोग हमारा खातिर भगवान बा, ईश्वर बा, ये लोग के देहल जीवन है खेसारी के, तो हम ये लोग से गद्दारी ना करी ले। हमार जौन जीवन में भइल बा ठीक बात, तो बचपन में केकर पैंट ना खुलेला, हम कौन नया थोड़ी हमारे खुलल बा, कितना लोग यही में खुलल हो का भाई, खुलल हो कि ना तर लोग खुलल बा, तो हर आदमी के पैंट खुल गई बा। तो भौजाई जौन पहले के बड़ा मजाक चलत ला, आज तो हर आदमी सिस्टम में आ गई बा, हर घर में पढ़ल लिखल हो गई बा। होली त्यौहार, आजकल त्यौहार होली समझ में नहीं खे आवत, पहले उमंग रहतला होली और त्यौहार में, हर आदमी अपने गाँव आवतला। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं खे, हर आदमी अपना पैसा के पीछे भाग रहा बा, अपने चीज़ों के पीछे भाग रहा बा। लेकिन पहले त्यौहार होतला तो गाँव पूरा इकट्ठा होई, एगो उमंग रही जे आज होली बा, काल होली बा, तो ओकर तैयारी चली। आजकल तैयारी का हर आदमी के लगे पैसा हो गई बा, हर आदमी कपेबल बा जे अपना घरे में अपन त्यौहार मना के अस्थिर हो जाता, तो वो जीवन तो रहेगो। और वो जीवन के जौन आनंद हमनी के शायद ले लेनी जा, हमनी के बेटा बेटी ना ले पहिन जा। तो कहीं ना कहीं गाँव के मिट्टी के और गाँव के खुशबू, और गाँव में जब करे रे खेसरिया है नहीं आओ, तो लागे कि अरे यार ये अपनापन है। आज भी हमनी के अपने माई के कहले से कि माई रे हेने आओ, तू अपनापन लगेला। वह ससुरारी चल जेले से तो कहले से कि अम्मा जी हेने आई, तो वो दूर के रिश्ता हो गया। तो जब अपनापन मिलेला गाँव में ना, तो वो एगो अलग आनंद आवेला। लेकिन का हम गाँव में रह ना सेल्फी खींचे वाला लोग बा, हमारे खूने खींच लेता। हाँ, अगर सेल्फी से खून खिंचाए के रहे तो 4 दिन में स्पॉट डेट, लेकिन बजे खाली फोटोए खिंचाता।
लेकिन क्या करिएगा, वही मोहब्बत है उनकी और वही प्यार है और उसी प्यार के लिए हम तरसे हैं। तो वो अच्छा लगता है कि चलिए उस काबिल तो हम हैं जो कम से कम मुझसे कोई फ़ोटो ले रहा है और कोई सेल्फी ले रहा है, तो मज़ा तो आता है। और मेरी करियर साजन चले ससुराल से शुरू हुई थी और वहीं से स्मृति सिन्हा हीरोइन थी उनकी, और बड़ा मज़ा आया था उनके साथ काम करके। डर लग रहा था पहला दिन, पहला अभी गौरी शीशा सुना हमारा, अब तो के सुनाइए देता नहीं तू का याद करबू। स्मृति सिन्हा बहुत खूबसूरत हैं, हम चिरकुट टाइप के ऊपर रहने, बाल हमारे हेंगा हाथे हाथे रहे, हेने कान पहने हेने कान पर, दाढ़ी मुछ ना रहे, गाल धस गई रहे, ऐसे जो गरीबी के हिसाब से हमारे खाना खुराक रहे। तो वो हिसाब में जब स्मृति सिन्हा का पहली बार धनी, तब वो हमारा 5 मिनट धैला भई रहे, तले 7वां मिनट में हमारा लूज मोशन, हम लगातार धर या लूज मोशन करे जाएं। तो एगो सुंदरता पहली बार हमके मिल रहते, एगो गांव के आदमी के सुंदर कोनो चीज मिल जाए तो का करी। अब बानर के हाथ में नरियर हो तो का करी, रुद्राज के माला दे तो नोच के फेंकिए दी। लेकिन वो बड़ा हम बानर टाइप करना रहनी, हम शरीफ थे। और बड़ा स्मृति सिन्हा के बाद पहली बार स्मृति ने बड़ा कोऑपरेट किया मुझे, क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, सीनियर थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप डरिए मत, आप समझिए कि मैं आपकी बीबी हूँ, और मैं बीबी समझ के किया तो कर लिया। हमारा ब्याह हो गई रहे, अच्छा। तो हम बीबी समझा नहीं, मार देनी पलांटी, सिनेमा हिट हो गई और लोग के दिल में घुस गई, हर चीज़ हो गई और मज़ा आई। और आज ए लेवल पर कि आप जैसी खूबसूरत बला, क्या बोलते हैं उसको, क्या खूब बला में, ठीक है ना? हाँ ठीक है, सब ठीक। बला है कि भला है? आप भला है, भला करती हूँ, भला ही अच्छा, हूँ। भला है, भला करती है। तो आप जैसे खूबसूरत भला आज मेरे सामने हैं, जबकि कामना भी नहीं किया था कि आप जैसे लोग मेरे सामने बैठेंगे, क्योंकि वो मेरी हैसियत नहीं थी और ना ही मेरी औकात थी जे इतनी खूबसूरत लड़की मेरी इंटरव्यू लगी और हम बेमतलब के बोलते जाएंगे, कुछ कुछ बोलते रहेंगे। तो ये मेरी वो पावर नहीं थी। लेकिन आज मैं इस जगह को पाके बड़ा खुश हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना यही करता हूँ हर रोज़ की, ईश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर बना के भेजना तो दोबारा धरती पे खेसरिये बना के भेजिए हमके, ताकि खेसरिया हर आदमी के दिल में घुसा रहे। तो मैं आपसे मिलके बड़ा खुश हुआ। मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। ऑस्कर मूवीज भोजपुरी चैनल भोजपुरी के पहला भोजपुरी चैनल बा, और पता बा ई चैनल 3 गो अवार्ड शो करा रहल बा। पहला फिल्म अवार्ड शो सबरंग जो कि हो गई बा, खूब धूम मचैलस, और अब स्क्रीन स्टेज अवार्ड शो कराए जा रहल बा। तो खेसारी जी, आप इस चैनल की क्या कहना चाहेंगे जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा योगदान दे रही है? नहीं देखिए, बात ऐसा बा कि आनंद जी जो इस चैनल के ऑनर हैं जी, और वो इतने स्वीट हैं कि उनको प्यार तो लोगों का मिलेगा ही। और आनंद भैया से मैं 1-2 बार मिला हूँ, तो उनके व्यवहार से मैं उनके चैनल से ज़्यादा उनके व्यवहार से खुश रहता हूँ। ठीक है, चैनल तो हर आदमी के लिए होता है, लेकिन पर्सनली जब मुझसे कभी मिले हैं वो, तो उनका एक मिलने का जो लगता है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ बैठा हूँ, उनके साथ मीटिंग हो रही है मेरी, उनसे दुख सुख की बातें हो रही है। तो जब इंसान ही इतना अच्छा है तो उसके कर्म कितने अच्छे होंगे। तो उनके कर्म उनके चैनल में दिखता है। और ऑस्कर टीवी जो है वो एक ऐसा भोजपुरी चैनल है कि अच्छी चीज़ों का ज़्यादा प्रमोट होती है। मैंने कभी उस पर आइटम सॉन्ग का ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा कि हाँ 12 बजे रात बज गई तब आइटम सॉन्ग ठूसल शुरू कर दो, लोग देखल शुरू करी। उसमें होता क्या है, तो वो इतने स्वीट है ना और इतने सलीनता के साथ अपने चैनल को चला रहे हैं कि अच्छी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो मैं ताहे दिल से शुक्रिया अदा आनंद भैया का करूँगा जो ऑस्कर टीवी के मालिक हैं, और मालिक पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री है ऑस्कर टीवी की, क्योंकि पूरी भोजपुरी समाज का प्यार उनको मिलता है। तो मैं इस चैनल के मालिक को हैं ज़रूर, फाइनेंशियली खर्चा ज़रूर कर रहे हैं वो, आज किए भी हैं इस चैनल को इतना बड़ा बनाने के लिए, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी दर्शकों का बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा प्यार है जो आनंद भैया को मिलता है। तो ये बहुत कम ऐसे लोगों को मिलता है जो भोजपुरी दर्शकों का प्यार मिले, और आनंद भैया को डे बाई डे मिल रहा है। डे बाई डे चैनल उनका बड़ा होते जा रहा है और इतना बड़ा बड़ा फंक्शन वो करा रहे हैं। और हम जैसे लोगों को, सेलिब्रिटियों को, सेलिब्रिटी क्या मैंने, हम जैसे गांव के आदमी के उठा के और कलकत्ता के शहर में इतना बड़ा होटल में कभी सोचे नहीं थे हम, और आकर हम इस गद्दे पे बैठे हैं, कूद जाता हूँ तो ऊपर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आनंद भैया के आज वजह से हो रहा है, स्क्रीन स्टेज के माध्यम से हो रहा है। भोजपुरी सिने अवार्ड और वीरप्पन जी, हमारे विकास भैया,
पूरी यूनिट जो है, टीम है, सबको दिल से थैंक यू कि ये पूरी टीम भोजपुरी के लिए काम कर रही है और भोजपुरी समाज के लिए, भोजपुरी मिट्टी के लिए। तो उन सारे लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अपने मिट्टी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मैं भी एक मिट्टी और देसी आदमी हूँ, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। और हर आदमी देसी है, तो कहीं ना कहीं आनंद भैया को सलूट है कि ऑस्कर टीवी यही नहीं, मैं चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा नाम करे और मेरे बड़े भाई आनंद भैया का बहुत बड़ा नाम हो। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी और सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए यही होगी। ऑस्कर मूवी के दर्शकों के लिए खेसारी लाल का कहे चाहत बड़न, का शुभकामनाएं दे चाहत बड़न? मेरे तरफ से ऑस्कर मूवी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उस ऑस्कर मूवी को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, अगर थोड़ा भी दिया है, हमारी पब्लिक को भी बोल रहा हूँ, सबको दिल से थैंक यू। और आनंद भैया को भी थैंक यू। और आनंद भैया की तरफ से पूरी इंडस्ट्री और भोजपुरी ऑडियंस को दिल से थैंक यू कि आप लोग ऑस्कर टीवी को इतनी मोहब्बत देते हैं और इतना प्यार देते हैं। तो 16 जून को ये टेलीकास्ट होगा, जो हम सारे सेलिब्रिटी जो डांस करने वाले हैं, जो बातें करने वाले हैं, किसको क्या मिला, किसको बेस्ट एक्टर मिला, किसको बेस्ट डायरेक्टर मिला, किसको किस मूवी को मिला, ये सारे अगर देखना चाहते हैं आप, एक साथ सारे लोगों का डांस देखना चाहते हैं, मुझे काजल के साथ डांस करते हुए देखना चाहते हैं, स्मृति के साथ, अमरपाली के साथ, दिनेश भैया को काजल के साथ, दिनेश भैया को अमरपाली के साथ, स्मृति, तो ये जितने सारे स्टार हैं, अगर इनको आप एक साथ एक स्टेज पे देखना चाहते हैं तो 16 जून को शाम 7 बजे आप सबके ऑस्कर मूवी पे दिखाया जाएगा। तो आप सारा काम छोड़ के आपने जिनको बनाया है, जिनको आशीर्वाद और प्यार से भर दिया है, उन सारे स्टारों को अगर एक साथ देखना चाहते हैं तो 16 जून को शाम 7 बजे ऑस्कर मूवी पे आप आइए और सारा काम छोड़ के बैठ जाइए, बैठिए, चाय बनाइए, पीजिए, कुछ फल मंगाइए, खाइए और हमको भी बुलाकर खिलाइए और खूब देखिए और मजा लीजिए। और आनंद भैया को ढेर सारा प्यार और ऑस्कर मूवी को ढेर सारा मोहब्बत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। और हम खेसारी लाल यादव ऑस्कर मूवी के तरफ से आप सबके ढेर सारा शुभकामना, आनंद भैया की तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारा दुलार। और हमार कुछ ऐसा फिल्म बा जो उनकी बहुत बड़ा हिट बा और वह सबके अगर देखे के बा तो ऑस्कर मूवी ऑन करी और फटाफट देखल शुरू कर दी। ऐसे जे खेसरिया जेकरा जे हॉल तक नहीं खे पहुंचल, ओकरा के खेसरिया से मिलवावे खातिर ऑस्कर मूवी ही बा जौन की रउआ सबके राउर बेटा, राउर भाई, राउर परिवार के एगो हिस्सा जौना के नाम खेसरिया है, ओकरा के अगर देखे के बा तो ऑस्कर मूवी के द्वारा ही देख सकतानी। और ढेर सारा प्यार आनंद भैया के और ऑस्कर मूवी और अपने बेटा खेसरिया के दी। प्रणाम।